पिछले क्लास में हम लोगों ने 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 समझे हुए थे। नहीं, एक एक क्वेश्चन को बड़ी बारीकी से समझेंगे। आज बहुत ज्यादा क्वेश्चन को समझने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो लंबा होगा लेकिन पूरे कंसेप्ट के हिसाब से समझाया जाएगा। यदि आप इस वीडियो के अंत तक बने होते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको सवाल समझ में नहीं आए। पूरे सवाल समझाने की गारंटी हम लेते हैं। तो आइए बिना बकवास के सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। सर ओ अच्छा, देखे ना पर कुछ बैठा हुआ का हो गया। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 का 1 नहीं, तो देखिएगा क्वेश्चन में बताया गया था पिछले क्लास में कि आपके पास जब दो गो ट्रिगोनोमेट्रिकल फलन एक साथ में हो तो दोनों में से कै गो चेंज करना होगा? एक। नहीं, तो सबसे पहले यहाँ पे सवाल को लिखते हैं फिर से। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर कितना डिग्री? अब बट्टा में क्या है सर? 17 डिग्री 73 डिग्री। तो आप लोग बताइए साइन स्क्वायर 90 में से कितना घटाएंगे 63 आ जाएगा? तो कहिएगा सर 27 डिग्री। नहीं, हाँ, और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री का 27 डिग्री हो जाएगा। और फिर नीचे आ जाइए सर, नीचे cos 90 में से कितना घटाएंगे कि 17 आ जाएगा? कितना डिग्री? 73 डिग्री। और प्लस का हो जाएगा cos स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, हाँ, तो cos स्क्वायर कितना हो जाएगा? 27 डिग्री प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री। और बटा में क्या आने वाला है सर? cos 90 डिग्री में से cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। और थीटा का मान कितना है? और प्लस, तो प्लस cos स्क्वायर 73 डिग्री। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर का होता है? 1। बिल्कुल सही जवाब, बटा। फिर से देखिए cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और 1 से 1 को काट दीजिएगा, कितना मिलेगा? 1 आंसर। बोलिए, किसी को समझने में दिक्कत है कहीं? प्रतियो भर नहीं। अगला सवाल में आ जाए। अगला सवाल में दिया गया है, अब फिर दिख रहा है सवाल कै गो टर्म दिया गया है इसमें? 2 नहीं 4। नहीं, फलन कै गो? 1 2 3 4। कै गो चेंज करना होगा? 2 गो। सबको मालूम चल गया है? हाँ, अब देखिएगा साइन 90 डिग्री में से कितना घटाएंगे तब 25 आ जाएगा? तो कहिएगा 65 डिग्री सर। नहीं, और इसको जैसे के तैसे लिखना होगा। cos कितना डिग्री? 65 डिग्री प्लस cos ये कहाँ से आ गए थे? खैर कौन बात। चलिए देखिए, प्लस तो प्लस cos 90 में से कितना घटाएंगे तो 25 आ जाएगा? तो कहिएगा सर 65 डिग्री। नहीं, और साइन कितना डिग्री लिखना होगा? 65 डिग्री। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा के मान 65 डिग्री इंटू cos कितना डिग्री? 65 डिग्री और प्लस cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन 65 डिग्री। और फिर से साइन का हो जाएगा 65 डिग्री। तो आप बताइए cos थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू का हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। बोलिए दिक्कत है? नहीं, गुना हो गया, स्क्वायर लग गया। नहीं, तो इधर बता दीजिए क्या हो जाएगा?
अब अगला बता दीजिए क्या है, स्क्वायर लिख दिया। कितना आंसर 1। आप लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आंसर। बुझा सकी ना बुझा? बुझ गया। अगला सवाल में आ जाओ। अगला सवाल में दिया गया है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। ईमानदारी से बता रहे ये क्वेश्चन ना कम से कम 2009 से लेकर के 2026 तक, नहीं 25 तक, ये 26 में जो एग्जाम हुआ यहाँ तक कम से कम इस सवाल 15 बार से अधिक बार पूछ चुका गया है। कौन सी में? ऑब्जेक्टिव में है सवाल, देखना। और ये सवाल इतना आसान है कि पूछो मत। यहाँ पे सवाल पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या दिया गया है? 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। दोनों में 9 दिख रहा है, 9 कॉमन, क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। आप लोग बता दीजिए 9 और गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सबको पता, 9 एकम। ऑप्शन नंबर, बोलो दिक्कत है समझने में? नहीं। अगला सवाल में देखो, जिसको फार्मूला पे कमांड है पूरा खतरनाक लेवल से, उसके लिए इसका सवाल बहुत आसान है। जिसको फार्मूला याद नहीं है उसको बहुत दिक्कत होगा। और जितना और अगर फार्मूला नहीं याद है जा करके त्रिकोणमिति का फर्स्ट वीडियो को 2 से 3 बार देखो, पूरा फार्मूला रिकैप हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं। इस सवाल को देखिए, देखने में बाबू साहब ऑब्जेक्टिव हैं लेकिन तरीका लामा है। देखिए, जब भी अब सवाल दिखाई देगा आपको कुछों में, टैन में, कॉसेक में, सेक में, तो सबसे पहला काम पता है आपको क्या करना है? उसको साइन कॉस में तोड़ना है। कौन सी करना है? साइन कॉस में तोड़ना है। चलिए एकदम सामने रखिए और देखना शुरू कीजिए। क्या लिखा गया? 1 तो 1 प्लस टैन थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस सेक थीटा बराबर होता है 1 बाई कॉस थीटा। काहे मुँह बंद हो गया है? 1 प्लस कॉट थीटा बराबर कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सर आप लोग का तीर मारिएगा? कॉसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। 1 बाई, बस इतना ही स्पीड होना चाहिए तब जाके सवाल बनेगा। नीचे कुछ ना मतलब 1, नीचे कुछ ना मतलब 1। अब एलसीएम लीजिएगा तो क्या मिल जाएगा आपको? कॉस थीटा। एलसीएम में कौन सी होगा? एक के बार में लिखाएगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा भाइयों? कॉस थीटा प्लस हाई क्या हो जाएगा? साइन थीटा अब प्लस 1। कॉस को काट देगा एक बार में, एक एकम एक, वैसा ही समझना है। कॉस को काट देगा कितना बार में? एक बार में। तो साइन एकम साइन। हाँ, एलसीएम लिया गया है कॉस का, बुझ गया? एना कौन चीज लेंगे? एलसीएम साइन थीटा। नहीं तो ये क्या हो जाएगा? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। एकदम अच्छा से समझना है। यहाँ से यहाँ तक को देखिए और यहाँ से यहाँ तक को देखिए, सेम है कि नहीं है? है नो? हाँ, हाई या हाई सेम है कि नहीं? 1 है, इहो 1 है, बस चिन्ह का फर्क है, प्लस माइनस। तो एकरा के कह देंगे ए, इसको कह देंगे बी, और फिर एकरा के ए, एकरा के बी। अब देखो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? गुड, बहुत बढ़िया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का मान कौन सी है? कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। प्लस की माइनस? माइनस। कौन सी? माइनस। अब बटा, यहाँ देखिए साइन में कॉस से गुना कराएंगे तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सर कंठस्थ कीजिए ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। यहाँ पे दिख रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं
प्लस 2 ए का मान कौन सी है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा और बटा में कौन सी हो जाएंगे सर साइन यहाँ माइनसवा भी 1 बाकी है ना तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या मिलेगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा नहीं अब यहाँ ध्यान दीजिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे माइनस में 1 हो गया प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा अब बटा में क्या हो जाएंगे सर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एक से एक खत्म घट गया बच क्या गया अपने पास में 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और नीचे का बच गया है देख लो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा से कॉस थीटा साइन थीटा से साइन थीटा बच कितना गया 2 ऑप्शन नंबर C4 कटप्पा बुझा ऑब्जेक्टिव नु है बनाना पड़ेगा ठीक है तो इतना लंबा होगा ही। अगला सवाल में आ जाइए। हाँ। अगला सवाल में देखिएगा सेक है कौन सी है सेक साइन कॉस में बदलना है तो क्या कहिएगा 1 बाई कॉस थीटा 1 बाई कॉस ए tan को साइन ए बाई कॉस ए इंटू 1 माइनस का होगा साइन ए एलसीएम लेंगे तो क्या मिल जाएंगे कॉस 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए अब बटा में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएंगे। हाँ अब ध्यान दीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का लिखिएगा ए स्क्वायर का एक का स्क्वायर एक के हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए और कॉस से कम कॉस ए कोई दिक्कत है नहीं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू अच्छा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एक बराबर का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बुझ गए सर केंगा अप्लाई होता है। हाँ तो क्या लिखिएगा सर कॉस स्क्वायर ए अब बटा में कॉस ए यानी ऊपर 2 कॉस है क्या लिखिएगा कॉस ए इंटू कॉस ए अब बटा कॉस ए एगो से गोरवा दीजिएगा क्या लिखिएगा कॉस ए देख लेते हैं ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना बुझा कि ना बुझा यानी त्रिकोणमिति कहता है कैसनो सवाल रहेगा सबसे पहले का काम है उसको साइन कॉस में तोड़ देना ठीक है। हाँ। ना सवाल सॉल्व नहीं होगा जल्दी बनेगा लेकिन बड़ी हैरान हो जाइएगा ठीक है। त्रिकोणमिति का सिंपल सी फंडा है अच्छा टीचर है ये रूल आपको सिखाएगा कि उसको साइन कॉस में तोड़ लीजिए ना तो बहुत बच्चा इसको रट के लेके चलता है कि सवाल ऐसे रहेगा तो ऐसे बनाएंगे ऐसे रहेगा तो ऐसे बनाएंगे लेकिन वैसे नहीं रखना कोई भी सवाल आपको त्रिकोणमिति के दिखाई दे तो सबसे पहले का काम है कौन सी उसको साइन कॉस में तोड़ देना और कोई भी चीज होगा उस साइन कॉस में टूटेगा ही टूटेगा नहीं। चलिए तो इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है नहीं है ना अगला सवाल में आ जाए आइए अगला सवाल में क्या दिया गया है देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर ए बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए अब बटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए चलो कम से कम 2 वर्ड तो बोल दिया कॉसेक स्क्वायर ए ना तो देखो अभी कुछ कर ले आगे अब बनेगा नहीं जब ले साइन कॉस में तोड़ेंगे नहीं ना तो साइन कॉस में तोड़ने के लिए सेक को क्या लिखते हैं 1 बाई कॉस स्क्वायर ए अब बटा
1/sin स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए, नहीं तो 1/cos स्क्वायर ए गुना करेंगे तो मामला पलट जाएंगे, क्या हो जाएंगे, साइन स्क्वायर ए अब बटा 1, तो साइन स्क्वायर ए काम ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए। आप लोग बता दीजिएगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा है आपके पास तो क्या लिखिएगा, tan ए लिखिएगा, दोनों में स्क्वायर है ओके, चलते स्क्वायर लगा देंगे, खोज दीजिए ऑप्शन नंबर डी फॉर दीपसिंह। बोलो दिक्कत है समझने में, नहीं देखो जहां दिक्कत होगा ना सबसे मेन प्रॉब्लम कौन सी होगा, फार्मूला, ठीक है, जिसको जिसको फार्मूला अच्छा से याद है बहुत अच्छा से सवाल सॉल्व करेगा। अगला सवाल पे आ जाए, आइए अब इस सवाल नंबर 5 है, नहीं सवाल नंबर 5 के सारे क्वेश्चन को अगले क्लास में बारीकी से एक एक करके देखेंगे और आज के क्लास में इतना ही रहने देते हैं।